हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो है बीटी कॉटन। तो ये बीटी कॉटन है क्या बच्चों? बीटी कॉटन को हम ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ कॉटन भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट ये आखिर है क्या? तो बीटी कॉटन इज अ GMO, genetically modified organisms or genetically pest resistant plants of cotton varieties which produces insecticides to kill bollworms. ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं या बीटी कॉटन होते हैं, ये इनको हम GMO बोलते हैं। GMO मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बोलते हैं कॉटन की डिफरेंट वेराइटीज़ के, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, और वो इंसेक्टिसाइड्स किल करते हैं बॉलवॉर्म्स को। कॉटन बॉल को खराब या नष्ट करने में ये जो वॉर्म्स होते हैं, जिनको बॉल वॉर्म्स बोल रहे हैं, तो ये सारी कॉटन की फसल को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हेल्दी कॉटन बॉल लिया हुआ है और एक ये इन्फेक्टेड या डैमेज्ड कॉटन बॉल है। इसमें जो बीच में आपको ये जो पॉइंट जैसा होल टाइप का नज़र आ रहा है, ये एक कॉटन बॉल ने क्या किया है, इसको ख़राब कर दिया है, ठीक है, डैमेज कर रखा है। अब उस डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन बॉल वॉर्म्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक RDNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से बैक्टीरियम, कुछ बैक्टीरियम को फॉरेन प्लाज्मिड की हेल्प से और दूसरे टाइप के बैक्टीरियम में उस प्लाज्मिड को री इंसर्ट करा के ये हमने बीटी टॉक्सिन्स क्रिएट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्राइजीन्स, ठीक है। तो क्राइजीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं DNA को इनकोड करने के लिए, कुछ जीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्राइजीन्स, और वो क्राइजीन्स क्या टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लोग बीटी टॉक्सिन बोलते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरियम है जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? यहाँ देखो, अ बैक्टीरियम फ्रॉम विच बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड, बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट में BT। तो जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उस बैक्टीरियम को हम लोग बोलते हैं बैसिलस thuringiensis, ठीक है। अब इस बैसिलस thuringiensis की हेल्प से हम बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और कैसे करेंगे आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियम कॉटन प्लांट गेट्स मॉडिफाइड। अब इस बैक्टीरियम की हेल्प से कॉटन प्लांट को क्या मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल कॉटन प्लांट है उसको क्या मॉडिफाई किया जाता है या क्या बनाया जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बाय प्रोड्यूसिंग दीज बीटी टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ क्राइजीन्स। अब वो या उसको मॉडिफाई किया जाता है या यूं कह लो कि उसको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं जिसमें बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्राइजीन्स। क्राइजीन्स के फॉर्म में क्या है, बीटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक मेथड है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइजीन्स की हेल्प से बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, किसमें, नॉर्मल कॉटन प्लांट्स में। अब उन कॉटन प्लांट्स को क्या हम ट्रांसजेनिक बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ये बीटी टॉक्सिन इंसर्ट करा के, ठीक है। अब ये जीन्स हम कैसे इंसर्ट कराते हैं आगे देखते हैं। Bacillus thuringiensis can form 200 different BT toxins to kill certain insects such as। अब देखो, Bacillus thuringiensis जो बैक्टीरियम है ये कम से कम 200 डिफरेंट टाइप्स की BT टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है।
जो बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। तो ये इंसेक्ट्स हैं आपके लेपिडोप्टेरन्स, इसमें आते हैं टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म्स, और दूसरे हैं कोलियोप्टेरन्स जिसमें बीटल्स आते हैं, एंड डिप्टेरन्स जिसमें फ्लाइज और मॉस्क्यूटोज आते हैं। तो ये फ्लाइज, मॉस्क्यूटोज, टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, बीटल्स, इन सबको किल करने के लिए ये बैसिलस थूरिनजेंसिस क्या करता है, कुछ बीटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। तो इनकी हेल्प से क्या है, ये सब किल हो जाते हैं। जब प्लांट्स ट्रांसजेनिक बन जाएंगे, बीटी टॉक्सिन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, तो क्या है, जैसे ही ये इंसेक्ट्स या वॉर्म्स खाते हैं उस प्लांट को, प्लांट के पार्ट्स को, तो वो मर जाते हैं। ठीक है, अब इन बीटी टॉक्सिन्स को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। नाउ प्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो अब हमने दो तरह के बैक्टीरियम ले लिए, ठीक है, बैसिलस थूरिनजिएंसिस और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। तो ये दो तरह के हमें लेना ज़रूरी है। एक इस बैसिलस थूरिनजिएंसिस में क्या है, फॉरेन प्लाज्मिड है, ठीक है, ये फॉरेन प्लाज्मिड है, और इसमें एक ये टीआई प्लाज्मिड है, ये वाला, ये टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में। अब टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब इसका क्या मतलब होता है, इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो यानी कि ये जैसे ही प्लांट के अंदर इस बैक्टीरियम को इंसर्ट कराया जाएगा, जिसमें कि क्या है, नए करेक्टर वाला क्या है, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड होगा, ठीक है, अभी इसको बनाया जाएगा, एक नए करेक्टर वाला प्लाज्मिड तैयार होगा। जब उसको इंसर्ट करा दिया जाता है, यानी कि पूरा बैक्टीरियम ही, प्लाज्मिड तो इंसर्ट कराएंगे नहीं प्लांट में, तो उसमें क्या पूरा बैक्टीरियम इंसर्ट करा देते हैं, वो रेप्लिकेट करता रहता है और फिर उसमें क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता रहता है। जैसे ही कोई वर्म खाता है उसको बीटी टॉक्सिन वाले प्लांट को, तो क्या करता है, वो किल हो जाता है। तो आगे बाद में बताते हैं। अभी देखो, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, हमने दो बैक्टीरियम ले लिए, ठीक है, इसको हम लोग प्लांट में इंसर्ट कराएंगे और वो नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे इसकी हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से प्लाज्मिड ले लिया, फॉरेन प्लाज्मिड जिसको बोला, और इस वाले प्लाज्मिड को हमने टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोल देते हैं। अब इस फॉरेन प्लाज्मिड को क्या किया, हमने यहाँ से क्लीव कर दिया। क्लीव का मतलब होता है हमने यहाँ से कट कर दिया। कट किससे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की होती, एक एंजाइम की हेल्प से, यानी कि ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने कुछ सीजर्स बोलते हैं, जिनको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम्स के बने होते हैं। तो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये पार्ट, एक एक पार्ट कट कर देते हैं दोनों का। इधर का स्पेस देखो ये क्रिएट हो गया टीआई प्लाज्मिड में, और इधर क्या है, ये वाला पोर्शन हमने अलग कर दिया, इसको भी क्लीव कर दिया, और ये वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, इस वाले में इंसर्ट कराएंगे, जैसे ये, और इसको हम बोल सकते हैं ये क्राइजीन है, एक डीएनए का फ्रेगमेंट है जो क्राइजीन्स, जिसमें क्राइजीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इसको हम लोगों ने इस वाले टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट करा दिया, इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब ज्वाइन करा दिया तो क्राइजीन्स इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये टीआई प्लाज्मिड में क्या है, टीआई प्लाज्मिड में ये क्राइजीन यानी कि फॉरेन प्लाज्मिड का हमने एक पार्ट इंसर्ट करा दिया। अब ये नए करेक्टर वाला प्लाज्मिड तैयार हो गया, ठीक है, इस जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। आगे देखो, अब ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को हमने क्या किया, इसको रीइंसर्टेड, यानी कि इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस बैक्टीरियम में हमने क्या किया, इसको इंसर्ट करा दिया, ये अंदर ये है रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड,
ठीक है, जिसमें नए करेक्टर्स हमने करेक्टर वाला प्लाज्मिड ये तैयार किया था। इसको हमने कहाँ इंसर्ट करा दिया, इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में जब इंसर्ट करा दिया तो क्या हमने कल्चर किया। इसको कल्चर कैसे करेंगे, एक पेट्री प्लेट ले लेते हैं, पेट्री प्लेट जिसमें कि ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, ठीक है, और बहुत सारे एमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब कुछ इस पेट्री प्लेट में है। और उसी में हमने अपना ये क्या है, नए करेक्टर वाला प्लाज्मिड इंसर्ट करा दिया, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। अब ये क्या है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में और बाकी सॉल्यूशंस या विटामिन्स, अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस में क्या है, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जब सेल्स डिवाइड होंगे तो बहुत सारे क्या है, ये प्लाज्मिड, नए करेक्टर वाले प्लाज्मिड या आरटीआई प्लाज्मिड्स बन जाएंगे यहाँ पे। फिर स्क्रीनिंग करके फिर उसके बाद माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत सारे बीटी कॉटन प्लांटलेट्स ऑब्टेन कर लेंगे। और हमें क्या चाहिए था, ये प्लांटलेट्स ही हमें ऑब्टेन करना था, नए करेक्टर्स वाले। इन्हीं को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। तो बीटी कॉटन्स को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो प्लांट्स तो है ना, इनको हम लोग प्लांटलेट्स बोलते हैं, मिनी फॉर्म, ठीक है। अब ये जो प्लांटलेट्स हैं हमने क्या है, पॉट्स में इनको लगा दिया। जब पॉट्स में लगा देंगे तो यहाँ से हम क्या है, फार्मर्स को सप्लाई करेंगे। जब फार्मर्स अपने खेतों में ये प्लांटलेट्स को लगाएंगे जाकर, यानी कि प्लांटलेट्स को लगाने के बाद में क्या है, ये तो सारे के सारे क्या हैं, यही बीटी कॉटन प्लांटलेट्स हैं। तो पूरे खेत में क्या है, बीटी कॉटन प्लांट को लगा दिया। अब खेती किसकी हो गई, बीटी कॉटन प्लांट्स की, ठीक है। यानी कि हम इसको बीटी कॉटन फार्म बोल दो या ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऑफ कॉटन, ठीक है। तो कॉटन के सारे जितने भी नॉर्मल पौधे थे, नॉर्मल पौधों को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बीटी कॉटन प्लांट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो टॉक्सिन्स हैं जिनको खा के ये वॉर्म्स क्या है, वो किल हो सकते हैं। जैसे ही इन प्लांट्स को या प्लांट के पार्ट्स को कुछ भी खाते हैं तो उसको उसके पेट में जाते ही ये पॉइजन बन जाते हैं और क्या है, ये टॉक्सिक हो जाते हैं और ये इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे किल होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, ये एक बॉल वॉर्म है, ऐसा मान के चलो। इसके 3 रीजन है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। और जो मिड गट होता है, जैसे ही ये अपने माउथ से फोर गट के बाद मिड गट में जैसे ही पहुंचता है, ठीक है, क्या लीफ वगैरह जो भी पार्ट खाता है इस ट्रांसजेनिक प्लांट का, इसके मिड गट में पहुंचता है। और मिड गट इसका कैसा होता है, एल्कलाइन मीडियम होता है। और जैसे ही पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से जो इन पौधों में प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में ये टॉक्सिन प्रेजेंट रहती है। प्रोटॉक्सिन क्या है, एक जो प्रोटीन है, क्राइजीन्स जो हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में। तो उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को ही प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। तो ये ना पौधे को नुकसान करता है उस फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में, ना ही ये बैक्टीरियम को। लेकिन जब जैसे ही इसके वॉर्म के मिड गट में पहुंचता है, मीडियम एल्कलाइन हो जाता है और उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल वॉल होती है, वहाँ पे ये पोर्स क्रिएट करता है और सेल्स को स्वेलअप कर देता है। उसमें पूरा टॉक्सिन मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, और वो मर्ज हो जाता है। तो क्या करती है, सेल स्वेलअप हो जाती है, जिसकी वजह से लाइसिस या उसकी सेल्स कैसी हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं और फूड स्वेलिंग होके वो बस्ट हो जाती हैं और इंसेक्ट ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब फिर
एक बार देख लेते हैं। तो डीएनए में क्राइजीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्राइजीन्स प्रोटीन क्रिएट करती हैं, एक नेगेटिव प्रोटीन क्रिएट करती हैं। तो डीएनए से पता है आपको मैसेंजर आरएनए बनता है आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ऐसा होता है। और फिर मैसेंजर आरएनए क्या ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और एक प्रोटीन बनाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस से कैसी प्रोटीन, नेगेटिव प्रोटीन फॉर्म हो जाती है, जिसको हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं। तो ये बीटी टॉक्सिन इसको हम बोल सकते हैं। तो ये बीटी टॉक्सिन किसमें, जो कॉटन वाले ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हमने इस फॉर्म में लगाए थे, बीटी कॉटन प्लांट्स जिनको बोलते हैं, उनके अंदर टॉक्सिन क्रिएट हो जाती है इन क्राइजीन्स की वजह से। यानी कि एक नेगेटिव टाइप की प्रोटीन बन जाती है और वो प्रोटीन इस प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहती है। और जो प्रोटॉक्सिन जब इंसेक्ट के पेट में जाता है, मिड गट में पहुंचता है, मीडियम एल्कलाइन होने की वजह से वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वहाँ पहुँचते ही क्या है, वो पोर्स क्रिएट कर देती है एपिथेलियल वॉल्स में, और वो पूरा क्या है, स्वेल अप हो जाती हैं सेल्स, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। अब देखो बीटी टॉक्सिन प्लांट्स थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये मान लो बीटी टॉक्सिन प्लांट है, इसकी लीव्स को ये वर्म खा रहा है। खाते ही क्या किया, व्हेन दिस लीफ विल बी ईटन बाय वर्म इट गेट्स किल्ड ड्यू टू प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट। पहले ही बताया आपको, जैसे ही इसने वर्म ने खाया, क्या लीफ को खाया, उसमें प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट है, और वो प्रोटॉक्सिन इसके पेट में पहुंचती है, और पेट में पहुंचने के बाद जैसे ही मिडगट रीजन में पहुंचा है, मीडियम एल्कलाइन होने की वजह से वो प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और एक्टिव होके वो टॉक्सिन फॉर्म कर देता है और सेल्स को क्या करता है, स्वेल अप करके उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अब प्रोटॉक्सिन इज प्रेजेंट इन द प्लांट इन द इनएक्टिव crystals form due to which it does not harm the plant as well as bacteria. But when this protoxin gets eaten by worms, it will be active in the midgut region where alkaline medium more than 7 pH is present. अभी आपको बताया जैसे कि प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है, किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या है, ना ही ये बैक्टीरियम को नुकसान कोई करेगा, ठीक है, और ना ही ये प्लांट को नुकसान करता है, हार्म पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही कोई वर्म इसको खा लेता है, प्रोटॉक्सिन वाले प्लांट्स को, यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट को, कॉटन के प्लांट के किसी भी पार्ट को खा लेता है, तो वो उसके मिड गट में पहुंचकर जिसका मीडियम कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, पीएच जिसका मोर देन 7 होता है, उसमें पहुंचते ही वो सेल जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं अंदर इनर, ठीक है, लाइनिंग में, तो उन सेल्स में पोर्स क्रिएट कर देता है और फिर उनको सेल अप कर देता है सेल्स को, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल्स गेट एक्टिव एंड कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिन विच बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल्स। ये जो मिड गट एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये मिड गट रीजन है पूरा, तो इसके एपिथेलियल सेल्स में क्या है, पोर्स क्रिएट कर देता है, और उसके एपिथेलियल सेल्स के साथ में जो प्रोटॉक्सिन है कन्वर्ट हो चुका है टॉक्सिन में, वो बाइंड करता है मिडगट की एपिथेलियल सेल्स के साथ में, और वहाँ पे पोर्स क्रिएट करता है। एंड पोर्स क्रिएट करने के बाद में सेल्स स्वेल अप हो जाती हैं, लाइसिस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाती हैं सेल्स, और इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, यानी कि अल्टीमेटली क्या है, उसके बाद में इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब बीटी टॉक्सिन्स जो है ना, बहुत तरह की टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, तो ये बीटी टॉक्सिन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, यूँ कह लो आप कि इन डिफरेंट इंसेक्ट ग्रुप को स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इस टाइप के जैसे लेपिडोप्टेरन्स और वो डिफरेंट टाइप के आपके ग्रुप्स बताए थे, हर किसी के लिए अलग अलग टाइप की बीटी टॉक्सिन्स होती हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन। अब वो जो टॉक्सिन्स है ना, किससे कोडेड रहती हैं, क्राई जीन से, तो उसी के नाम पड़ गए, क्या है, क्राई 1AC नेम्ड
क्राई। ठीक है, तो क्राई नाम रख दिया इसका। देयर आर नंबर ऑफ क्राई जीन्स रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल। अब बहुत सारी ऐसी जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए कुछ बोरर्स को, कुछ वॉर्म्स को। जैसे क्राई ए बी वन रिस्पॉन्सिबल है कॉर्न बोरर, यानी कि भुट्टे में जो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, एक इंसेक्ट जिसको कॉर्न बोरर बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्राई ए बी वन। और जो कॉटन बॉल वॉर्म्स, ये नुकसान पहुंचाते हैं कॉटन की खेती को, तो इसके लिए 2 जीन्स ये वाली रिस्पॉन्सिबल है, क्राई ए बी 2, क्राई ए सी 1। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।